आप प्लीज अहिल को डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं आपको अभी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस सेंड करता हूँ। थैंक यू। शांति बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे बहुत अच्छे और बहुत पुराने पड़ोसी हैं, पर तुम्हारी शादी के मौके पे तुम्हारी खाला ने बहुत लेन देन किया था। खुदा के वास्ते कहीं तो हमारे साथ चली जाया करो रूमी। चलें, आप लोग इतना कह रहे हैं तो चल लेती हूँ साथ। वैसे मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। भाई रूमी, अब तो तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। भाई तुम्हारे ससुर को तुम्हारी सच्चाई पे यकीन आ गया है। वैसे शान से जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छी और ढंग की बात की। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी। भाई मुझे तो अपनी रूमी की सच्चाई पे पहले दिन से यकीन था। शुक्र है। बैठिए, चाय पिए। चीनी तो नहीं डाली ना बेटा? आपकी चाय में कम है। क्या बात है फैजान, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौसर, रूमी बिल्कुल बेगुनाह है। उस दिन उसे सैरिश ने घर से निकाला था। रूमी घर छोड़ के नहीं गई थी। मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। कुछ तो आप मुझसे छुपा रही हैं, बताएं क्या बात है। सैरिश, मैं सोच रही हूँ जो कुछ तुम्हारे बाबा ने कहा है वही बातें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। हमने कहीं रूमी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं करती? कोई बिला वजह तोहमत तो नहीं लगा दी उसके ऊपर? For God's sake मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी? ये जरूर भाभी ने ना बाबा के कान भरे, मैं आपको बता रही हूँ। हद है। हाँ लेकिन मगर। क्या मगर मम्मी? पहले बाबा कम थे जब आप भी भाभी की तरफदारी कर रही हैं। अपनी सगी बेटी को छोड़ के आप भाभी पर यकीन कर रही हैं। पहले उन्होंने मुझसे मेरा भाई छीना, फिर बाबा को दूर किया। अब आप उनकी वजह से मुझसे बदगुमान हो रही है। सैरिश, मेरी बात करने का ये हरगिज मकसद नहीं था। तुम ठीक है मम्मी, इतना ही आपको भरोसा है ना भाभी पे, तो ले आओ उन्हें यहाँ पे। लेकिन इस बात की तवक्को ना रखिएगा कि मैं एक छत के नीचे उनके साथ रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, रोना मत करो। तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन बेटा? आपका क्या है? भाभी है ना। अरे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी मुझे अपनी बेटी पे और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती गलत। अम्मी, ये तो क्या तुमने दरवाजे बंद नहीं किए थे? खुले हुए क्यों हैं सारे दरवाजे? नहीं, मैं तो सारे दरवाजे बंद करके गया था। मेन गेट भी बंद था, ये फ्रंट का दरवाजा भी बंद था। आप जाके जरा अपने कमरे में चेक करें सब कुछ है कि नहीं है। आरिफ, ये तो हमारे कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। जाके चेक करके आओ अंदर। आरिफ बेटा, वो मैंने पैसे रखे थे ना अलमारी में, वो ले गए। और तो कुछ ऐसा था नहीं जो लेके जाते। अम्मी, अम्मी, वो सब कुछ लूट के ले गए, चुन चुन के। 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे मैंने, वो भी नहीं है। सब्र करो बेटा, ये कोई मुसीबत थी जो अल्लाह ताला ने टाल दी है। समझो माल की शक्ल में निकल गई। इसकी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोले जा रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहले तो कभी हमारे घर में चोरी नहीं हुई, पूरी शादी गुजर गई, कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसमें रूमी का क्या कसूर? बिल्कुल इसी की वजह से हुआ है। इसके जो मिलने जुलने वाले आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वकील और पता नहीं कौन कौन, तो लोग हमें यही समझते हैं कि पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है हमारे घर के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, और मौका देखते ही पूरे घर का सफाया कर दो। तुम्हारा ना दिमाग बेसिकली खराब हो गया। इस चोरी का ना तुम्हारी ज़हनी हालत पे कोई असर हो गया। ऐसे फजूल की तुम कहानियां बुनती जा रही हो।
बिल्कुल दिमाग खराब नहीं हुआ। यही है इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। ये है एक किस्मत की खोटी, जिस घर में जाती है खाली कर देती है। हमारे घर में भी जो बचा हुआ था वापस आई, वो भी लुटवा दिया। बिल्कुल ठीक किया सरिश ने इसको अपने घर से निकाल के, क्योंकि अगर ये वहां रहती ना तो वो वाला घर भी खाली कर देती। क्या हो गया सरिश? खाने जाओ, जाओ बेटा। सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ चला गया। तुम्हें बस करो ना बेटा, कितना रोगी, रोए चली जा रही हो। रूमी बेटा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चुप हो जाओ ना। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। तुम क्यों खुद को उसकी वजह से परेशान कर रही हो? ठीक है तो कहती हैं भाभी, मैं हूं ही किस्मत की खोटी, जहां जाती हूँ सिर्फ मुसीबत ही लेकर आती। अरे नहीं मेरी बच्ची, तुम तो मेरी बहुत प्यारी और नसीबों वाली बच्ची हो। ये तो बस जरा सी आजमाइश है। आप बताए ना भाई, मैं क्या करूं? मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि आपकी और भाभी की परेशानी तो दूर हो। बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? आइंदा प्लीज इस तरह की बात मुंह से मत निकालना। रूमी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम मुझे आयान की तरह प्यारी हो, उसकी तरह अजीज हो, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये बात सुन के मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। देखो रूमी, अगर इस घर से किसी को जाना है ना तो वो तो शान से जाएगी, तुम नहीं। क्योंकि इस घर पे जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। मुझे पिटवा कर तुम यहाँ हमदर्दियां बटोर रही हो। और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये घर इसी का है। मैं तो कहती हूँ बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवा लें। हाँ, अगर करना पड़ा तो कर दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। इसका तो काम है मर्दों की हमदर्दियां बटोरना। पहले ताबिश को दीवाना बनाया, अब सारिम को अपने पीछे लगाया हुआ है। भाई जिसको भी अपने पीछे लगाना है, दीवाना बनाना है, बना लो, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। शानजे, तुम्हारी बेहतरी इस वक्त इसी में है कि तुम चुप करके ना यहां से चली जाओ, वरना ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए और सारी जिंदगी बैठ के पछताना पड़े तुम्हें। क्या कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा तलाक दे सकते हैं मुझे, तो दे दे। ये तो चाहती भी यही है कि मैं निकलूं इस घर से और ये हुकूमत करे इस घर पे। अम्मी, भाई, अम्मी, अम्मी, इन्हें उठाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उठाओ इन्हें। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? आरिफ साहब, इनको अंजाइना का अटैक आया है। शुक्र है बर्वक आप हॉस्पिटल ले आए इनको, वरना क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आप मुझे प्लीज खुल के बता दें, कोई परेशानी वाली बात, अम्मी की जान को खुदा ना खास्ता कोई खतरा? हमने इनके कुछ टेस्ट लिए हैं और दवाइयां भी शुरू करा दी हैं, इंशाल्लाह इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इतनी देर से बेहोश होश नहीं आ रहा। नींद के इंजेक्शन दिए हैं, गुनूदगी है। होश में आने के बाद भी एहतियात कीजिएगा, ज्यादा मत बोलने दीजिएगा। डॉक्टर साहब फिक्र ना करें, मैं अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। जी जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आराम से अम्मी, अब आप बस रेस्ट करेंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी। जो भी काम हो मुझसे कहें। अच्छा, केस डाल दूं आप पे? नहीं बेटा। अच्छा रूमी, डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की है कि इन्हें खाना और दवा टाइम पे देनी है, और अम्मी आपकी बाकी रिपोर्ट्स भी शाम तक आ जाएंगी। आप फिक्र ना करें भाई, मैं अम्मी के पास ही हूँ। अच्छा अम्मी, अब आपने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र खुद को नहीं लगानी। डॉक्टर ने सख्ती से आपको टेंशन लेने से मना किया, पता है ना आपको? बस जो हो गया उसे भूल जाएं आप, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, और अगर सोचना भी है तो अच्छा अच्छा सोचे ना, मेरे बारे में, भाई के बारे में। हम दोनों आपके बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हैं अम्मी। बेटा परेशान मत हो मेरे लिए, तुम लोग, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और शान से कहा है, नजर नहीं आ रही।
कमाल है अम्मी, आपको अब भी उसकी फिक्र है। 2 दिन के लिए मैके गई है, आ जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। क्यों ना लूं टेंशन बेटा? जब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे मौके पे बहू घर में नहीं थी तो क्या सोचेंगे लोग? अच्छा अम्मी, आप फिक्र ना करें, भाई 2 दिन बाद भाभी को घर ले आएंगे। आरिफ, 2 दिन बाद मुझे शानजे यहाँ नजर आए। तुमने हाथ उठा के ना बहुत गलत किया है, बहुत गलत। अम्मी जी, उसने जो किया भूल गई हैं आप? उसकी वजह से ये हालत। भाई, अम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। भाई चले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी, मैं आपके लिए सूप लाती हूँ, चलिए। ये लें जी, सूप पिए। अब कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर हो। तो खामोश क्यों हो जाती हैं? बात किया करें मुझसे। जब मुझसे बात करती हैं, मुझे डांटती हैं तो तसल्ली रहती है मुझे कि ठीक है आप। एक बात कहूँ रूमी, मानोगी? एक बात नहीं, 100 बातें पूछे। ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला कर सकती हूँ? तुम मानोगी? आप मेरी जिंदगी का हर फैसला कर सकती हैं। अच्छा, इस बात का तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फैसला करूंगी तो वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा? यकीनन अम्मी। बेटा, तुम सारिम से शादी कर लो। क्या हुआ? माँ के फैसले पे कोई शक है? अम्मी, मैं ताबिश की जगह किसी को भी नहीं दे सकती, और आप भी प्लीज मुझे इस बात में फोर्स करना छोड़ दें। आपके साथ रहूंगी, खिदमत करूंगी आपकी, इसमें क्या बुराई? बेटा, लेकिन मैं तो सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना, मेरे बाद क्या करोगे? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी देंगे, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, हकीकत से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। ये जो दिल का मर्ज है ना, ये कब्र में पहुंचा के ही साथ छोड़ता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हें और आहिल को एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और सारिम से बेहतर कोई और नहीं हो सकता इसके लिए। आप ऐसी बातें करके खुद को परेशान करना छोड़ दें, और मुझे भी इस इम्तिहान में मत डालें। अभी सिर्फ इस बारे में सोचें कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। अच्छा, फैजान साहब को फोन करो, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती। क्यों? कह दिया ना कि उन्हें फोन करो, बल्कि आरिफ को कहो कि वो उनको फोन करे। ठीक है, कह दूंगी। अभी आराम करें और ये सूप पिए, चलें। ठंडा हो गया? बहन, अचानक ये सब कैसे हो गया? आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। बस भाई साहब, आपको पता है इस उम्र में तो बहाना ही चाहिए होता है कुछ होने का, तो चोरी बहाना बन गया। बहुत अफसोस हुआ। आरिफ, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? अंकल, रिपोर्ट लिखवाने से क्या फायदा? इस मुल्क में कुछ होता तो है नहीं। वैसे भी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो बस उसी में लग गए, ख्याल ही नहीं आया।
चले बहन, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो ज्यादा सोचें ना। सोचें तो बहुत हैं भाई साहब। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। जी, इसी सिलसिले में मैंने आपको जहमत दी है। जी बताइए। भाई साहब, दरअसल मैं चाहती हूँ कि रूमी का घर दोबारा बस जाए। मेरी जिंदगी कब तक है कब तक नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ही इस बारे में कोई फैसला लेना चाहती हूँ। बहन, ये तो आप ठीक कह रही हैं, रूमी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। जी, लेकिन रूमी मानती नहीं है, उसे आहिल के हवाले से डर है। बहन, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां रूमी होगी वहीं आहिल होगा। आहिल से उसके बाप को तो अल्लाह ने छीन लिया, मैं नहीं चाहता कि हम उससे उसकी माँ भी छीन लें। मुझे बहुत तसल्ली हुई है आपकी ये बात सुन के। दरअसल मुझे सारिम बहुत पसंद है अपनी रूमी के लिए, और वो लड़का बहुत अच्छा है। रूमी को आहिल समेत कबूल करना चाहता है। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सारिम बहुत अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अगर वो रूमी को आहिल के साथ कबूल करता है तो मेरा ख्याल है कि रूमी के लिए इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं। दरअसल अंकल, इसीलिए अम्मी आपसे तफसील से बात करें, क्योंकि माजी में आपके कुछ अख्तलाफात रहे हैं। आहिल पोता है आपका, और हम नहीं चाहते कि आहिल और आपके रिश्ते में कोई भी रुकावट आए। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इतना ख्याल कर रहे हैं। बहन, माजी में जो भी कुछ हुआ वो महज गलतफहमी की बुनियाद पे था। अगर रिश्ता हो जाए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई बात नहीं है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी, ठीक कह रहे हैं आप। आ जाए पापा, भाई खाना लगा दिया हूँ। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैं तो सिर्फ खैरियत पूछने आया था। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? खाने के वक्त आप खाना खाए बगैर यहाँ से चले जाएंगे, ये मुनासिब थोड़ी है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है अंकल, आप प्लीज खाना खा के जाएं, हमें खुशी होगी। आए ना पापा। अम्मी, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं बेटा, जाओ तुम लोग खाना खाओ। खाना बहुत लजीज है। थैंक यू पापा। पापा कहती हो तो मेरी एक बात मानकर पापा का मान रखोगी? ऐसी क्या बात है पापा? बेटा, जो आपकी अम्मी कह रही हैं वो बात मान लो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अच्छा, तो अम्मी ने आपको इसलिए यहाँ बुलाया था? बेटा, जब फैसला बेटी का हो तो बाप को तो बुलाते हैं। पापा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। देखो बेटा, मुमकिन और नामुमकिन ये सिर्फ हमारी सोच की हद तक महदूद है। आप जिस पुख्तगी के साथ फैसला करोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। रूमी, अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे फैसले से हमारी अम्मी की जिंदगी में आसानी आ जाएगी और आहिल को भी एक साहिबान मिल जाएगा। बेटा, वो इस वक्त बहुत छोटा है, तुम जिस सांचे में चाहोगे उसे ढाल लोगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किल सवालात पैदा हो जाएंगे। क्या मैं आहिल के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी नहीं गुजार सकती? रूमी बेटा, कहना बहुत आसान होता है लेकिन गुजारना बहुत मुश्किल। अब तुम्हारे सामने ही है, अच्छे खासे बड़े थे हम दोनों जब अब्बू इस दुनिया से चले गए, और उनके जाने के बाद अम्मी ने जिन मुश्किलात का सामना किया वो किसी से ढकी छुपी नहीं।
हम लोग बस यही चाहते हैं कि उन मुश्किलात का सामना तुम्हें ना करना पड़े। देखो बेटा, हम पे भरोसा करो, तुम्हारा बुरा थोड़ी सोचना। मैं खुद मिलूंगा सिद्दीकी साहब के साथ और उनसे माजरत करूंगा। माजी में जो कुछ बुराइयां तुम्हारे हवाले से मैंने की या मैंने गलतियां की, मैं उसकी भी उनसे माफी मांगूंगा और खुद सारिम के रिश्ते के लिए उनसे बात करूंगा। देखो रूमी, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे, बस सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं और कुछ नहीं। देखो बेटा, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी अम्मी को भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मेरे इस फैसले के बारे में सहरिश, मम्मा सब क्या सोचेंगे? बेटा, इस वक्त से तुम अपना सोचो और आहिल का सोचो। भूल जाओ कोई क्या सोचता है। इस रिश्ते के लिए मैं खुश इसलिए भी हूं कि मैं सारिम को जानता हूँ। सारिम बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो आहिल को हमसे मिलने से कभी नहीं रोकेगा, जिससे हमारे और तुम्हारे रिश्ते में और मजबूती आएगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने आने में देर कर दी, खैरियत? किसी दोस्त के यहाँ गए थे? हाँ, वो रूमी के घर चोरी हो गई और सबिया बहन को इंजाइना का अटैक आया था। मैं खैरियत मालूम करने गया तो रूमी ने खाने की जिद की, इसलिए वहीं बैठ गया था। क्या? जिस औरत ने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपके पोते को आपसे दूर कर दिया, आप उसके घराने में ताल्लुकात काम करते फिर रहे हैं पापा? मेरा पोता मुझसे अलग नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने नहीं रहता। और मेरे बारे में क्या राय है आपकी? तुम्हारी खुद अपने बारे में क्या राय है? ये कैसा सवाल है? मुझे सब सच पता चल गया। तुमने रूमी के साथ अच्छा नहीं किया। ओह रियली? आपको एक दिन में भाभी की सारी बातों पर यकीन आ गया? मम्मी बिल्कुल सच कहती थी कि भाभी एक नंबर की जादूगरनी है, जिस पे अपना जादू चलाती है ना वो उन्हीं की जुबान बोलने लगता है। और देखिए आप उनकी आप हिमायत कर रहे हैं। काश ये जादू हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। क्या मतलब? अच्छाई का वो जादू जो रूमी इस्तेमाल करके सबको अपना गर्विदा बना लेती है। इसका मतलब कि आपकी नजरों में मैं बुरी हूँ और भाभी अच्छी है। तुमने उस भोली लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और सच्चाई का मुझे इल्म हो गया। तुम सब जानती थी, उसके बावजूद तुमने मुझे और कौसर को बदगुमा किया। झूठ बोल रही है भाभी। बस, अब एक लफ्ज भी नहीं। अब अगर तुमने रूमी के बारे में एक लफ्ज भी बोला या उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। जिस तरह मेरी जिंदगी में ताबिश नहीं रहा, मैं समझूंगा तुम भी मेरे लिए मर गई हो। आहिल को क्यों डांट रही थी? मुझसे बात करो जो करनी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो फिर गुस्सा किस बात का? गुस्सा? और वो भी मैं कहाँ गुस्सा कर सकती? मेरा तो अपनी जिंदगी पर ही इख्तियार नहीं। तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी पर इख्तियार हो, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी हुकूमत हो, तुम्हारे शौहर का साथ हो, इसी ख्वाहिश की वजह से मैंने ये फैसला किया। अम्मी, जिनकी किस्मत खोटी होती है ना, वो कहीं भी हुक्मरानी नहीं कर पाते, ना अपने घर में, ना ससुराल में और ना ही किसी भी जगह। उनकी किस्मत सोई की सोई ही रहती। बेटा, लेकिन अल्लाह ने दिल पे हुक्मरानी तो अता की है ना तुम्हें। देखो, फैजान साहब तुम्हें अपनी बेटियों की तरह, उनसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं।
रूमी, जब तक ताबिश जिंदा था तुमने उसके दिल पे हुक्मरानी की, और अब सारे वो भी तुम्हारे सामने अपने दिल के हाथों मजबूर है बेटा। वो तुमसे बहुत बेलौस मोहब्बत करता है। मैंने देखी है उसकी मोहब्बत, उसका बस नहीं चलता कि वो इस जमाने की सर्द गर्म से बचा के कैसे तुम्हें अपने साहिबान में समेट ले। अम्मी आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरे लिए आहिल काफी है। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि अभी जवान हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने बलबूते पर सारी दुनिया फतह कर लोगी, मगर ऐसा नहीं है। हमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। आप मुझे मजबूर क्यों कर रही हैं? इसलिए कि जो मैं देख रही हूँ बहैसियत माँ, वो तुम नहीं देख पा रही हो। अल्लाह हर इंसान को एक मौका जरूर देता है जिंदगी बदलने का, और सारिम की शक्ल में अल्लाह ताला ने वही मौका तुम्हें दिया है। पहले मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही थी कि मुझे उसके माँ बाप की मर्जी का इल्म नहीं था। जब उसके वालिदैन ने आके खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तब फिर मैंने इस बात का फैसला किया। बेटा, तुम्हें अपनी माँ के फैसले पे इतबार नहीं है क्या? जी अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। आप मुझे खुद बताएं, मैं अपनी जिंदगी में ताबिश की जगह किसी और को कैसे दे दूं? अगर आपके कहने पर मैं ये बात मान भी लूं तो मैं कभी दिल से सारिम को कबूल नहीं कर पाऊंगी। निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल देता है। तुम एक बार सोचो तो सही। कैसे समझाऊं आपको? अपनी माँ की खातिर। ताबिश तुम्हारी ख्वाहिश था और हमने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। आज तुम मेरे लिए मान जाओ। आप खुद बताएं, पापा जो करें क्या वो ठीक है? उस लड़की के लिए जिसने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया, अपनी बेटी को जीते जी मारने चले। ठीक है, मैं जिस वक्त में भाभी से टकराई वो बुरा था, लेकिन वो बहू बन के आई थी इस घर में और इस घर की बेटी की जगह छीन रही है। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ बोले भी ना। देखो सैरिश, दुनिया में माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता और ना ही राजदार। पूरी बात करेंगी मम्मी की? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मेरा मतलब है सारिम का बदला कहीं तुम रोमी से तो नहीं ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ मैं सारिम का बदला रोमी से, और मरते दम तक लेती रहूंगी। क्योंकि पहले उसने मेरी तरबियत को बुरा कहा, फिर मेरे भाई का सहारा लेके मुझे नीचा दिखाती है, और जब मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की मुझे उसने मात दी। यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, सारे में उसका दीवाना निकला। अरे मम्मी, अब मेरे बाप को मेरे खिलाफ करने चली है। मैं उसे जान से मार दूंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मम्मी। calm down बेटा, क्या हो गया? मम्मी, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया उन्होंने। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी, नहीं होगा ऐसा, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई फैजान कि आप रूमी से बहुत मोहब्बत करते हैं और दिल से ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज करें। सिद्दीकी साहब, आज मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही था। सैरिश की मोहब्बत में मुझसे बहुत कोताही हुई। रूमी के साथ काफ़ी जुल्म हुए जो
बिल्कुल बेकसूर थी, लेकिन उस वक्त हालात और वक्त कुछ ऐसा था कि सब कुछ होता ही चला गया। बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया और उसे तस्लीम भी कर लिया। वैसे गलती तो हमसे भी हुई थी। सारिम ने जिस तरह सहरिश को इनकार किया, मेरे ख्याल में उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, गलत किया उसने। चले अब जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ें। अब हमें आगे का लाया अमल तय करना। क्या कहना चाहते हैं आप? सबिया बहन ने मुझे बताया कि आप सारिम का निकाह रूमी से करना चाहते हैं, तो आज मैं रूमी के ससुर की नहीं बल्कि बाप की हैसियत से आपसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे हैं? जी तो कैसे अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक। सारिम बेटा, आपके क्या हाल है? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। भाई वो सारिम, आज फैजान साहब सहरिश के वालिद के तौर पे नहीं बल्कि रूमी के वालिद के तौर पे तुमसे मिलने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं ये समझाने आया हूँ कि मुझे तुम्हारे और रूमी के रिश्ता हो जाने से कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू अंकल, आपके खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है जब रूमी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। बेटा, रूमी तैयार हो जाएगी। मेरी और सबिया बहन की बहुत तफसीली बात हुई है। अच्छा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अम्मी की वजह से परेशान हूँ। अम्मी की वजह से परेशान हो तो रूमी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर दो ना अम्मी की परेशानी तो। भाई आप भी, क्या आपको भी मैं बोझ लगने लगी हूँ? क्या हो गया रूमी? बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? बहनें कभी भी अपने भाई पे बोझ नहीं होती। अगर हाँ, बहनों से जुड़ी हुई तकलीफें कई दफा भाइयों पे बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। भाई, मुझे यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी यही समझता था, लेकिन रूमी हकीकत इसके बरक्स है और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती। देखो बेटा, अम्मी ने जो भी फैसला किया ना बिल्कुल ठीक किया। तुम मान जाओ ना हमारा फैसला। यकीन जानो, तुम और आहिल सारिम के साथ बहुत खुश रहोगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाभी को माफ कर दे, उन्हें घर वापस ले आए, अम्मी की बीमारी का जिम्मेदार उन्हें ठहराना छोड़ दे, या जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया उसे भूल जाए, तो क्या आप ये कर सकेंगे? ठीक है, अगर सारिम से शादी करने के लिए तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, ना चाहते हुए। देखो रूमी, तुम मेरी सिर्फ छोटी बहन ही नहीं बल्कि मेरी बेटियों की तरह। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। जस्ट ट्रस्ट कर। बेटा, जो आपकी अम्मी कह रही है वो बात मानो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। देखो रूमी, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहते, बस सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं।
निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल देता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। श्योर, मैं सुन रहा हूँ। फोन पर नहीं, क्या मैं आपसे कहीं मिल सकती हूँ? ओके, जहाँ आपको मुनासिब लगे, wherever you're comfortable.